अपने पालक पिता के कमरे में सोना चाहती थी, लेकिन पिता ने उसे मना कर दिया। उस आदमी का नाम दाशान था। उसकी शादी को अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था कि उसकी पत्नी एना की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। पत्नी के जाने के बाद दाशान पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसे अपनी पत्नी की बेटी मोनिका की जिम्मेदारी भी उठानी पड़ी। दाशान कई बार सोचता था कि मोनिका को उसकी नानी के घर भेज दे, लेकिन जब वह देखता कि मोनिका चुपचाप उसके लिए नाश्ता तैयार कर रही है तो उसका मन बदल जाता। उसे लगता कि पत्नी के गुजरते ही उसकी बेटी को घर से निकाल देना बहुत स्वार्थी बात होगी। समय के साथ दोनों के बीच बातचीत बढ़ने लगी। दाशान न केवल मोनिका की पढ़ाई का ध्यान रखता, बल्कि खाली समय में उसके साथ पियानो भी बजाता। जब भी दाशान अपनी पत्नी एना को याद करके दुखी होता, मोनिका उसके पास बैठ जाती और दोनों एक दूसरे का सहारा बनते। धीरे धीरे दाशान को मोनिका की मौजूदगी की आदत हो गई। इसी बीच मोनिका का मामा उसे अपनी नानी के घर ले जाने आया। मोनिका समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे, इसलिए उसने दाशान की ओर देखा। दाशान ने उसे समझाया कि वह अपने मामा के साथ चली जाए। मोनिका बहुत उदास थी, लेकिन आखिरकार वह उनके साथ चली गई। मोनिका के जाने के बाद दाशान को एहसास हुआ कि वह उसकी मौजूदगी का आदी हो चुका है। उसके बिना वह अकेला और उदास रहने लगा। उसका किसी काम में मन नहीं लगता था और उसकी हालत भी बिगड़ने लगी। एक दिन अचानक दरवाजे की घंटी बजी। दाशान ने दरवाजा खोला तो सामने मोनिका खड़ी थी। उसे देखकर वह भीतर ही भीतर बहुत खुश हुआ, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को छिपाते हुए उसे घर के अंदर आने दिया। मोनिका के लौटने के बाद दाशान ने महसूस किया कि उसकी नजरें पहले जैसी नहीं रही। इससे वह असहज हो गया। वह कई बार उससे कुछ कहना चाहता था, लेकिन समझ नहीं पाता था कि बात कहां से शुरू करे। एक रात तेज बारिश और गरज चमक होने लगी। डर के कारण मोनिका दाशान के कमरे में आ गई। दाशान ने उसे रोका नहीं, लेकिन खुद उससे दूरी बनाकर रहा और सोचने लगा कि बारिश रुकने पर वह उसे वापस उसके कमरे में भेज देगा। बाद में काम में बदलाव आने के कारण दाशान को मोनिका के साथ अपने पैतृक घर लौटना पड़ा। वहां उसने जानबूझकर मोनिका का कमरा ऊपर वाले अटारी एटिक में बनवाया ताकि दोनों के बीच दूरी बनी रहे, लेकिन मोनिका उसकी मंशा समझ गई। दाशान को तब एहसास हुआ कि स्थिति गंभीर होती जा रही है, इसलिए उसने अपने एक दोस्त से कहकर अपने लिए रिश्ता ढूंढना शुरू किया। पहली ही मुलाकात में उसकी मुलाकात लीसा से हुई और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। लीसा की भी एक बेटी थी, लेकिन दाशान को इससे कोई आपत्ति नहीं थी। घर लौटकर उसने यह खुशखबरी मोनिका को सुनाई। उसका उद्देश्य था कि इससे उनके रिश्ते की सीमाएं स्पष्ट हो जाए, लेकिन इसका उल्टा असर हुआ। एक दिन जब दाशान लीसा के साथ बाहर था, तब मोनिका घर छोड़कर एक बार चली गई। जब दाशान वापस लौटा और उसे घर पर नहीं पाया तो वह घबरा गया और उसे हर जगह ढूंढने लगा। तभी उसे एहसास हुआ कि उसने स्थिति को संभालने में कुछ गलत फैसले लिए थे। आखिरकार दाशान ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने अपनी सारी बचत लगाकर मोनिका को विदेश पढ़ने भेजने का इंतजाम किया। मोनिका ने भी इस फैसले का विरोध नहीं किया।